हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। ध्यान से पढ़ोगे तो मोशन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजिशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर। और रेस्ट क्या होता है? पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है? रेस्ट में। तो सिंपल लैंग्वेज में देख लें कि अभी मैं यहाँ पर हूँ और मैंने 1 सेकंड बाद अपनी पोजीशन चेंज कर दी, इसका मतलब मैं क्या हूँ? मोशन में। तो मैं किस करूँगी? अपने आप को किसके अंदर कंसीडर करूँगी? मोशन के अंदर। और साफ साफ लैंग्वेज में देखें ना तो मोशन क्या है? कोई भी चीज़ मूवमेंट में ना उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। और जो चीज़ मूवमेंट में नहीं है, एग्जाम्पल ये वाइट बोर्ड है, ये अभी यहीं है, 1 घंटे बाद भी यहीं पे लगा रहेगा, 2 घंटे बाद भी, आप 2 दिन बाद भी देखोगे तो ये वाइट बोर्ड यहीं पर ही आपको मिलेगा। इससे भी पोजिशन चेंज नहीं की ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपको वर्ड याद रखना है, टाइम के साथ जो अपनी जगह चेंज नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वाइट बोर्ड क्या है? यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है। तो मोशन समझ में आ गया। जो भी चीज़ चल रही है वो मोशन में है और जो चीज़ नहीं चल रही, रुकी हुई है, वो क्या है? रेस्ट में। तो मोशन का एग्जाम्पल है अपना बर्ड्स फ्लाई। आप आसमान में देखोगे तो पक्षी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, मोशन हो रहा है उनका। फिश स्विम, मछलियाँ पानी के अंदर क्या कर रही है? स्विम कर रही है। और ब्लड फ्लोज। तो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोशन के। और ट्रीज, तो क्या ट्रीज को किसी ने चलते हुए देखा है? क्या ट्री अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है? 100 साल पहले भी ये ट्री यहीं खड़ा था, ठीक है, और 100 साल बाद भी ये ट्री यहीं खड़ा रहेगा। इसका मतलब ये ट्री क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। तो मोशन को सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस पॉइंट पर है। आफ्टर 1 सेकेंड वो पॉइंट बी पर आ गया, आफ्टर 1 सेकेंड वो फिर पॉइंट सी पर आ गया, और फिर 1 सेकेंड बाद देखेंगे तो वो पॉइंट डी पर आ जाएगा। बट रेस्ट में क्या है? ये ऑब्जेक्ट ए पर ही है, 1 सेकेंड बाद भी यहाँ पे रहेगा। कितना भी टाइम ले लो, आवर्स में ले लो, दिन में ले लो, सालों में ले लो, ये पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी? स्टेशनरी ही रहेगी। तो ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? रेस्ट पोजीशन के अंदर है। इतना समझ में आ गया हमको कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। ईजी है ना? तो मोशन और रेस्ट समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर 1 पर्सन। कोई भी सेम ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए तो मूविंग है, एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, और दूसरे व्यक्ति के लिए वही मूविंग ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये पेड़ है ना, ये ट्री है, यहाँ पर ए पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये वेट कर रहा है अपनी बस का। बस यहाँ पे आई, ये बस बी है, इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है सी। अब आप देखोगे तो जब ये बस यहाँ पर आएगी, इस स्टॉप पे आके रुकेगी, तो उस समय इस ए पोजीशन के लिए ये ट्री क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। यानी कि ए पर्सन के लिए बस तो क्या है? मोशन में है, और ट्री क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन इसके अंदर एक पर्सन बैठा है सी और डी। अगर सी और डी बाहर देखेंगे तो ए क्या है? मूविंग में है, लेकिन सी के साथ जो अंदर डी बैठा है ये क्या है? स्टेशनरी, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए तो क्या है? स्टेशनरी है, और एक पर्सन के लिए, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? अपना ट्री। ये ए के लिए तो क्या है? स्टेशनरी है, बट ये सी और डी जो इसके अंदर बैठे हैं उसके लिए ये ट्री क्या है? मूविंग पे। तो ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जिसको हम पूछ रहे हैं वो स्टेशनरी है या फिर वो रेस्ट पोजीशन पे है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ना, ए बी, ये मेरी एक लाइन है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये लाइन छोटी है या बड़ी? क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये लाइन छोटी है या बड़ी? है किसी के पास आंसर? जिसके पास आंसर हो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दे। अरे आप इसके लिए तो पहले एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा ना कि लाइन छोटी है या फिर बड़ी। तो आप बोलोगे कि मैम पहले एक रेफरेंस पॉइंट तो बताओ। अगर मैं पूछूं, अब बताओ सी और डी के कंपैरिजन में बताओ कि लाइन छोटी है या बड़ी। किसके कंपैरिजन में पूछा है मैंने? सी और डी के कंपैरिजन में पूछा है कि अब बताओ ए बी लाइन छोटी है या बड़ी। तो सी डी क्या हो गया? अपना
CD हो गया अपना रेफरेंस पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग मैंने पूछा है ना, बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी, तो आप बोलोगे कि ये लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट है। किसके कंपैरिजन में, CD के कंपैरिजन में। अब मैं पूछूं बताओ ये EF के कंपैरिजन में बता दो ये लाइन छोटी है या बड़ी। अगर हम EF को अब रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो अब AB क्या है, लार्जेस्ट है। जब हमने रेफरेंस पॉइंट CD को लिया तब AB हमारी क्या थी, छोटी थी। जब हमने रेफरेंस पॉइंट EF को लिया कि आप EF के कंपैरिजन में बताओ AB कैसी है, तो AB क्या हो जाएगी, तब AB क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, EF के कंपैरिजन में। तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है, और रेफरेंस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। या तो आप इसको रेफरेंस पॉइंट कह लो या फिर इसको ओरिजिन कह लो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस सब के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब रेफरेंस पॉइंट देख लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर इन लाइन, सरफेस और स्पेस। ये कुछ भी नहीं है, ये 1D है, ये 2D है और ये 3D है, कहीं पे भी हो सकता है। सो दैट इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, रेफरेंस पॉइंट सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए ही बताना पड़ता है। अब मैं बोलूँ कि मेरा घर यहाँ पर A पोजीशन पे है और मेरे घर से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ क्या है, रेलवे स्टेशन है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट ये है यहाँ पर मेरा घर A। मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया है कि मेरे घर से 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, रेलवे स्टेशन। तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पर, मेरा घर। तो अब समझ में आ गया, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा।